नवीद भाई दे आखिरी 4 मिनट सीआरशिप दे सर, सीआरशिप स्कॉलर्स के, फिर उसके बाद चार्ज हम नईम साहब के हाथ देंगे। नहीं चार्ज दे देंगे इनके हाथ चार्ज ट्रांसफर नहीं रहेगा क्योंकि नईम साहब कैपेबल नहीं है इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। नहीं कोई इतनी बड़ी टीचर्स को मैनेज करना नहीं है, तो आप जो है वो कैपेबल हैं। वापस कर दिया जाएगा, बल्कि चार्जेस लगाए जाएंगे। हम रिकमेंड करेंगे नईम भाई को। हाँ, रिकमेंडेशन लेटर लिख के देंगे बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में कि नेक्स्ट एमफिल क्लास के जो सीआर हैं वो नईम शाहिद साहब होंगे। तो जी नहीं, आज से सीआर नहीं रहे जी। ये क्या है वो गैर सरकारी और गैर सरकारी और सरकारी, नीम सरकारी, गैर सरकारी इदारे नोट फरमा लें कि आज से नवीद अहमद साहब जो है वो एमफिल एजुकेशन क्लास के सीआर नहीं रहे। अफसोस के साथ हमेशा 1 सीआर अब आप दिलों के सीआर रहेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला जी आज से जो है वो चार्ज जो है वो नईम शाहिद साहब संभाल लेंगे, तो ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स, ये सीआरशिप के बाद की लाइफ है। ये जो ये शापर पड़ा हुआ है, ये बाकायदा मैं एक्स सीआर एमफिल एजुकेशन क्लास उठा के लाया हूँ अपने इन नाजुक नहीफ हाथों के से, ठीक है। तो ये नईम साहब है हमारे मुस्तकबिल के सीआर। ये देखें जी, खिदमतें हो रही हैं। हसनैन साहब ने पहला पार्सल जो है वो अपने कमिंग सीआर के सामने पेश किया है। तो ये चीज़ हसनैन, आप क्या कहना चाहेंगे जी? जी बहुत चमच है। अब मैं सीआर सर के चमचा तो ये है पड़ा नहीं हूँ, सर के चमच तो बैठे हुए हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? किसके चमच? आई विल रियली मिस यू। सिर्फ एक चीज़, आई विल रियली मिस यू। मैं इस मौके पर अपना बेली पुराना मेरा अब्दुल मालिक हुंदा सी, ਉਹਦਾ भी दिलों शुक्रिया अदा करना भी मेरे 2 सेमेस्टर उन्हें करवाए थे, हूँ सेमेस्टर इन्होंने करवाया जोड़ा। और सर नहीं, जनाब नवीद साहब का अपने ही है, इंशाल्लाह ताला आपकी अपनी मेहनत है, आप कॉन्फिडेंट है। बाकी सर आपको खाने के अलावा कुछ हो कहने को तो प्लीज़। तो बहुत शुक्रिया। ये 2 सेमेस्टर्स के टेन्योर को हमने बिल आखिर ख़त्म कर लिया जैसे तैसे करके, और बहुत से अच्छे दोस्त रहे मिले। फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे आबिद भाई, फिर हमारे जूनियर नईम भाई जी सीनियर सिटीजन, उसके अलावा जूनियर बट सीनियर सिटीजन। हाँ जी, फिर उसके बाद नवीद भाई खुद बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे। चलिए अब फिर खाना खा लें तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। गाना है कुछ। मैं निकला गड्डी लेके सपनों को कस्टडी लेके और मिला जा मैं वहाँ दिल्ली छोड़ा। बाकी जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा। ना जाने कब गुजरा सेमेस्टर, कब इम्तिहान आया, मैं एग्जाम में सब कुछ छोड़ा। ठीक है जी, सी यू लेटर। अच्छा जी, ये बाकायदा तरीके से जो है ना वो एक्स सीआर को जो है ना वो अभी क्या कहते हैं जी, करंट को जो करंट है ही नहीं है, जो न्यू सीआर साहब है, प्रोस्पेक्टिव सीआर जो है ना वो बाइज़्ज़त तरीके से ना लाहौर से रुखसत करने की तैयारियां कर चुके हैं। और अभी जो है ना ये अनफॉर्चुनेटली मुझे इनको ये पुरानी लाडो रानी पे जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी दूसरी वाली गाड़ी वो इधर नहीं है, तो इस वजह से इनको ये जो धक्के लग रहे हैं बीच में बैठे हुए हैं और गर्मी में ये जो जा रहे हैं, ये इनका डिजर्व नहीं करते, लेकिन हालात यही है। इतना समझ रहे हैं कि सीआरशिप से रिजाइन करते ही ना धक्के पड़ने शुरू हो गए हैं। जैसे वो दूल्हे के नहीं, वो सड़वाले होते हैं जो दोस्त होते हैं, जैसे निकाह हुआ दुल्हन गाड़ी में बैठी तो उनको कहते हैं चलो जी जितने मर्जी तुझे पहुंच चलो। तो बहरहाल चले सर, याद रहेगा इंशाल्लाह आपके साथ गुजरा वक्त। फिर से तो अल्लाह खैर करे। बहुत जल्दी एक आपके एजाज में पार्टी भी अनाउंस कर रहा हूँ इसी वीडियो में, ताकि बवक्त ज़रूरत ये रहे कि बंदे ने गल की थी तो पूरी नहीं हुई। तो आखिरी पेपर पे हम लोग इंशाल्लाह से एक आपके एजाज में एक अच्छी पार्टी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये क्लिप मैं क्यों बना रहा हूँ, अब मुझे समझ आ गई। उसका हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई होता है ना, कुदरत के फैसले होते हैं। तो वो उसमें आपसे उसने कुदरत ने इकरार करवाना था कि आप मुझे खाना खिला रहे हैं। अब आप आगे से दुआ करें कुदरत मुझसे अमल भी करवा ले। इकरार तो कर दिया मैंने। ले जी सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।